हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ हैव, हैज़, हैड, शैल हैव एंड विल हैव। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग कैसे होता है और कब किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं टू एक्सप्रेस पोजीशन, ऑनरशिप या रिलेशनशिप के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, यूज ऑफ हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग हम पोजीशन, ऑनरशिप एंड रिलेशनशिप दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। किसी के पास कोई नाउन यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि है या रखता है या अधिकार में है या किसी के पास कुछ था या कुछ होगा, तब हम हैव, हैज़, हैड, शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये सभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, इसीलिए हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पहला है हमारा हैव। तो इसका हिंदी होता है के पास है। दोस्तों, इसका उपयोग हम करते हैं प्रेजेंट में, दूसरा होता है हैज़। दोस्तों, इसका मतलब है के पास है ही होता है, और इसका भी उपयोग आपको प्रेजेंट में ही करते हैं। और आपका तीसरा हो जाता है HAD, हैड। तो हैड का मतलब होता है के पास था, थी या थे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है पास्ट में। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है शैल हैव। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है के पास होगा, होगी या होंगे। दोस्तों, इसका यूज़ हम करते हैं फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों, इसका यूज़ होता है फ्यूचर में। और आपका आता है पाँचवा विल हैव। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है के पास होगा, होगी या होंगे। दोस्तों, इसका भी उपयोग हम करते हैं फ्यूचर के साथ। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे आज। दोस्तों, हम जानेंगे कि किसका कहाँ उपयोग होता है। हम उसका अब उपयोग जानेंगे। उपयोग, अब तक हमने उसको किस भाव के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब हम समझेंगे कि हैव, हैज़, ये सब का हम प्रयोग किन किन के साथ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हैव, हैज़ के लिए होता है हैव और एंड।
हैज़। ठीक है दोस्तों, देखिए आई, वी, यू, दे, देज, दोज या प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हैव का प्रयोग कहाँ होता है? तो हैव इज यूज्ड विथ आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, फिर हो जाएगा आपका देज, दोज और प्लूरल नाउन्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हैज़ का प्रयोग किसके साथ होता है? तो हैज़ का प्रयोग आपका हो जाएगा ही, सी, इट, दिस, डैट या सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है? ही, सी, इट, दिस, डैट सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ यूज्ड विथ ही, सी, इट, दिस, डैट, THAT, डैट एंड सिंगुलर नाउन। ओके दोस्तों, अब हम आते हैं हैड पे कि हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं? HAD, हैड। दोस्तों हैड का इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, पास्ट में कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करें या प्लूरल के साथ इस्तेमाल करें, बस हम सभी के साथ हैड का उपयोग करते हैं। तो हैड इज यूज्ड विथ WIT विथ ऑल सब्जेक्ट्स इन पास्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं शैल हैव एंड विल हैव पे। शैल हैव एंड विल हैव के उपयोग पे। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था आपको फ्यूचर सेंटेंस शैल और विल का यूज़ करने के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। हैव और बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, दोस्तों इसका उपयोग हम ज़्यादातर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम संभावना मतलब हो जाता है आपका पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती है जो हमें ध्यान देना होता है, तो कुछ देख लेते हैं ध्यान देने के लिए। यदि मेरा, मेरी या मेरे के बाद अगर
नाउन NOUN नाउन है तो माई का प्रयोग करें। यदि इसके बाद नाउन नहीं है तो माई के स्थान पर आई का उपयोग होगा। जैसे में आपका ले लेते हैं, जैसे में आपका हो जाएगा सीधे सीधे, मेरे पास एक तोता है। ठीक है, मेरे पास एक तोता है। देखिए मेरे के बाद कोई नाउन नहीं है तो आ जाएगा आई हैव ए। ठीक है, जैसा देख रहे हैं आप दोस्तों, आई हैव ए पैरोट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम ले लेते हैं मेरे भाई के पास एक तोता है। देखिए यहाँ मेरे भाई, ठीक है दोस्तों, और यहाँ मेरे था, तो देखिए यहाँ मेरे के साथ नाउन आ गया है, तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर हैज़ ए पैरोट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपका अगला टॉपिक हो जाएगा, ये था देखिए पहला बात जो ध्यान रखना था, और आपका दूसरा हो जाता है मोहन के पास एक गाय है। तो दोस्तों इसका इंग्लिश क्या होगा, देखिए गलती से भी आप ऐसा नहीं लिख दीजिएगा, मोहन्स हैज़ ए काऊ। दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये क्या है, बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। ओके दोस्तों, इसको हम बनाने के लिए इसमें ध्यान देना होता है, तो इसके लिए लिख देते हैं यह वाक्य गलत है। ठीक है, जो बनाया है हमने गलत है। यहाँ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हैव हैज़ हैड के अंदर ही का के की है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तब आप सोच रहे होंगे कि अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम कहाँ करें, तो अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल दो नाउन के बीच में का के की हो तब होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मोहन के चाचा के पास 2 गाय है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, देखिए मोहन्स अंकल UNCLE, मोहन्स अंकल हैज़ 2 काउज। ओके दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। देखिए मोहन्स अंकल मतलब मोहन के चाचा, हैज़ मतलब के पास, और 2 गाय हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछले जो सेंटेंस को हमने देखा था, कहाँ गया आपका, हाँ देखिए ये मोहन्स हैज़ ए काऊ जो है, तो यहाँ पे बस मोहन हैज़ ए काऊ होगा, ये अपॉस्ट्रोफी का हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसी का हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दोस्तों हम इसका बनावट देखते हैं। देखिए बनावट, ठीक है दोस्तों, तो पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस
हैव या हैज़ प्लस, सॉरी दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हैड या विल हैव या शैल हैव। ठीक है दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ हैड विल हैव शैल हैव प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये बता दिया है कि हैव हैज़ का प्रयोग कहाँ होगा, तो ये दोनों का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, पास्ट में, और ये दोनों का फ्यूचर में। दूसरा होता है दोस्तों आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ या हैड प्लस नॉट प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, अब आपका इसी में, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैवंट या हैजंट या हैडंट प्लस ओ। और दोस्तों इसमें फ्यूचर के लिए कुछ चेंज हो जाता है, चेंजेस है। तो फ्यूचर का आपका सेंटेंस रहेगा, ये हो गया पास्ट और प्रेजेंट का। किसका हो गया, पास्ट और प्रेजेंट का। देख लीजिए इसमें विल हैव शैल हैव हमने नहीं लगाया है, तब विल हैव और शैल हैव के बारे में आ जाता है। तो इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपका विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बना सकते हैं, एस प्लस विल हैव नो या शैल हैव नो प्लस ओ। ओके दोस्तों, अब इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस में, ये जो नेगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक बात ध्यान देनी होती है। वो क्या बात है, देखिए बोल चाल में केवल वॉन्ट हैव का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ना कि साउंड हैव का। ठीक है दोस्तों, हम बोलचाल में साउंड हैव का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस वॉन्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा तीसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है आपका, देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, कोई हार्ड नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। तो हैव हैज़ या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगाइएगा, नहीं है तो नहीं लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये हो गया था पास्ट और प्रेजेंट के लिए है स्ट्रक्चर। जब फ्यूचर का बात हो तो फ्यूचर में आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगाइएगा, नहीं है तो नहीं लगाइएगा, प्लस हैव प्लस ओ प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो आपका चौथा हो जाता है WH वर्ड के प्रयोग। दोस्तों इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, बस WH, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है आपको बता देता हूँ। देखिए WH वर्ड जो होते हैं उन्हें पहले लिख दीजिए, फिर इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर वही फिट कर दीजिए, हैव हैज़ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप नोट इसका पार्ट ही ना समझ लें, नोट रहने पे हम नोट का इस्तेमाल करते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये था पास्ट प्रेजेंट के लिए। अब फ्यूचर के लिए क्या हो जाता है आपका, तो फ्यूचर के लिए हो जाता है WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो नॉट इज़ नॉट कंपलसरी, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने स्ट्रक्चर ये सब देख लिया। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या ज्योति के पास गुड़िया नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है आपका, पर कौन सा, तो यस नो
प्लस नॉट इंट्रोगेटिव है। तो यस नो प्लस नॉट इंट्रोगेटिव के लिए हम कौन सा, ये देखिए थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ होगी, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर आपका ये है। देखिए गुड़िया के साथ क्या लगाएंगे हम, विल, ज्योति के साथ विल लगाएंगे, तो विल ज्योति हैव, ठीक है दोस्तों, विल ज्योति हैव। अब देखिए यहाँ नहीं था, तो नहीं कहाँ लगाएंगे, देखिए भाई ऑप्शनल है, हैव के पहले, तो हैव के पहले आपका हो जाएगा नॉट, ठीक है, या फिर हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं नॉट, तो विल ज्योति नॉट हैव डॉल। ठीक है दोस्तों, दूसरा सेंटेंस आपका ले लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें स्वाद क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये WH प्लस नॉट हो गया ना, तो WH प्लस नॉट के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड, तो देखिए इसमें क्यों का क्या होगा, वाई, WH वाई, वाई, और इसमें स्वाद नहीं है तो ईट लगेगा, तो ईट के साथ हम प्रयोग करेंगे हैज़, तो हैज़ और नॉट हो जाएगा हैज़ंट इट, TASTE। ठीक है दोस्तों, तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये हैज़ंट हमने कहाँ से लगाया। तो दोस्तों जब मैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हैव प्लस नॉट इक्वल टू हैवंट, हैज़ प्लस नॉट इक्वल टू हैज़ंट, हैड प्लस नॉट इक्वल टू हैडंट। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम तीसरा सेंटेंस ले लेते हैं। तीसरा सेंटेंस हो जाएगा, मुझे कल रात बुखार और सिर दर्द था। सॉरी दोस्तों, आपको बताने का चक्कर में इधर उधर हो जा रहा है। देखिए मुझे कल रात बुखार और सिर दर्द था, यहाँ पास्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या हो जाएगा, आई हैड, क्या था दोस्तों, बुखार, तो बुखार का हो जाता है फीवर, फीवर एंड है हेडेक। कब था, तो कल रात को, तो यस्टरडे, यस्टरडे नाइट, NIGHT। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना चौथा सेंटेंस ले लेते हैं और इसमें समझने की कोशिश करेंगे। उस कुएं में पानी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उस कुआं के लिए हो जाएगा डैट विल नॉट हैव वाटर। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको 4 ही बताया हूँ, पर मेरे पास गाय है, मैं गाय रखता हूँ, जो आपके पास हो या आपको किसी चीज़ की अर्जेंसी दिखानी है, जैसे मुझे जाना ये सब है, तो उस चीज़ के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। इसके